एक वर्गाकार घास मैदान की भुजा 15 मीटर है। इसके एक कोने में स्थित खूंटी से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़े द्वारा घास चल सकने वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जैसा बोला गया हम वैसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। इसके एक कोने पर क्या किया गया है? किसी बांधा गया, घोड़े को बांधा गया। घोड़ा क्या है? घोड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस घोड़े को, एक घोड़ा है यहाँ पे बांध देती हूँ, ठीक है, जिसकी 5 मीटर, मान लीजिए 5 मीटर की इस तरह से वो यहाँ के एरिया को चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मैं अपने हिसाब से बनाई हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये घोड़ा है, इसको बांधा गया है, ठीक है। तो ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, 5 मीटर, ठीक है। ये बंधा हुआ है। अब ये 5 मीटर बंधा हुआ है, तो ये 5 मीटर एरिया को वो चल सकता है, खा सकता है, ठीक है। अब वर्गाकार मैदान है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 15 मीटर। अगर वर्गाकार मैदान है और एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है, तो ये भी कितना होगा? 15 मीटर होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये भी कितना होगा? 15 मीटर होगा। और ये भी कितना होगा? 15 मीटर होगा। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, तो वर्गाकार मैदान है तो वो इतना चलेगा। लेकिन अगर ये वर्गाकार नहीं होता तो ये कितना भाग को चल सकता था? अपने आजू-बाजू के भी 5 मीटर को। तो इस तरह से एक वृत्त का फॉर्म ड्रा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और वृत्त का एरिया मतलब ये पूरे एरिया को चल सकता था वो। अगर ये मैदान इधर भी होता तो ये पूरा एरिया को, मतलब एक वृत्त को वो चल सकता। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल बात करें, तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, ठीक है। 5 मतलब कितना हो गया? 5 गुणित 5 मतलब हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा? 3.14 into 25, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 314 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पांचों कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। बचेगा यहाँ पे कितना? 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है। होगा, कर लीजिए 8 8 और 2 10 और 10 5 15, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, और ये 1, ये 5 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये क्या होगा? अगली वाले में कैरी चला जाएगा। अब ये छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए 5 तिया 15, ठीक है। ये हो गया 5 तिया 15, ठीक है। और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 5 6 7 और ये 1 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 बचा रहेगा। 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 6 7 और ये एक ऊपर बचा हुआ था 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, और ये एक बचा हुआ तो अगले वाले में कैसे चला जाएगा? 3 दूनी 6 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्या के बाद में दशमलव है, तो दो संख्या के बाद में दशमलव लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 78.50। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है घोड़े द्वारा घास चल सकने वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? फिर 90 डिग्री बनाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना है? वृत्त का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। तो वृत्त का कितना होता है? एंगल 360 डिग्री होता है। और इसमें से 360 में से केवल कितना डिग्री को चल रहा है? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री जो है घोड़ा चल रहा है इसमें 360 में से, इसको काट लीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। और 9 चौक कितना आ जाएगा? 36, मतलब 1/4, मतलब घोड़ा केवल 1/4 खा रहा है, ना कि 360 खा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से भाग लगा देंगे, 78.50 भागे 4, मतलब ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो चलते हैं 4 का भाग लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, बचेगा कितना? 3, ठीक है। बचेगा ये 4 निया 36, बचेगा कितना? 2, 4 छक्के 24 होगा ना, 4 छक्के 24, बचेगा कितना? 1, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2, 4 पंचे 20, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर मीटर स्क्वायर। क्यों वर्ग मीटर किया है? क्योंकि ये क्षेत्रफल निकल कर आया है, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? ये मेरा आंसर, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर।